दातृत्व की परीक्षा। एक छोटे से गांव में एक बहुत दानी व्यक्ति रहता था। वो गरीबों की हमेशा मदद करता था। रोज वो अपने घर के आंगन में बैठकर गरीब लोगों को दान देता था। जब वो दान देने बैठता था तब वहां एक आधे सुनहरे रंग की गिलहरी आती थी और कहती थी, अरे ये भी कोई दान है? क्या तुम सचमुच दानवीर हो? जब भी वो आदमी उस गिलहरी को पकड़ने जाता था वो वहां से भाग जाती थी। जो बात गिलहरी वहां कहकर जाती थी उस पर वो आदमी हमेशा सोचता था। अगले दिन हमेशा की तरह उस आदमी ने गरीब लोगों को दान देना शुरू किया और फिर से वो गिलहरी वहां आ गई। अरे ये भी कोई दान है? क्या तुम सचमुच दानी व्यक्ति हो? जैसे ही उस आदमी ने गिलहरी की तरफ देखा वो भागने लगी। हे, रुको गिलहरी, यहाँ से भागो मत। उसकी बातें सुनकर गिलहरी रुक गई। मैं हमेशा गरीब लोगों को दान देता हूँ, तुम मुझे क्यों चिढ़ाती हो? अगर ये दान नहीं है तो फिर सही दान क्या है? तुम्हारा दान योग्य नहीं है। वहाँ एक बहुत ही बड़ा दानवीर व्यक्ति रहता है। दान तो उसने दिया था। अच्छा, कौन है वो? मुझे उसके बारे में बताओ। पास ही के गांव में एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। वो अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ रहता था। कुछ दिन खाना न मिलने के कारण वो सब बहुत भूखे थे। बड़े दिनों बाद उन्हें कुछ आटा मिला। उस आटे से उन्होंने कुछ रोटियां बनाई। फिर वो सब इकट्ठा खाने बैठे, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने देखा कि दरवाजे पर एक अतिथि खड़ा था। श्रीमान, मैं बहुत भूखा हूँ और लंबी यात्रा करने के बाद बहुत थक गया हूँ। कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। कृपया अंदर आइए। उस अतिथि ने जल्दी जल्दी रोटियां खानी शुरू कर दी। ये रोटियां मेरे लिए काफी नहीं है। मैं बहुत दिनों से भूखा हूं और मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। क्या आप मुझे कुछ और रोटियां दे सकते हैं? उस गरीब आदमी की पत्नी ने अपने हिस्से की रोटी भी उस अतिथि को दे दी। मेरी भूख अभी नहीं मिटी है, कृपया मुझे और रोटियां दीजिए। उस गरीब आदमी के बेटे ने अपने हिस्से की रोटी भी उस अतिथि को दे दी। अतिथि वो सारी रोटियां खा गया। धन्यवाद, अब मेरा पेट भर गया। आपकी बहुत कृपा है। कृपया मुझे कुछ पानी पीने के लिए दीजिए। रोटियां खाकर वो अतिथि वहां से चला गया। उस रात उस घर के सभी लोग भूख से तड़पते हुए मर गए। मुझे उस घर में थोड़ा सा आटा पड़ा हुआ मिला, जो खाने के बाद मेरा आधा शरीर सोने का बन गया। अब तुम मुझे बताओ, तुम जो दे रहे हो क्या वो सही मात्रा में दान है? क्या तुम अभी अपने आप को दानी व्यक्ति मानते हो? उस दानी व्यक्ति की गर्दन अब शर्म से झुक गई। नहीं, मैं सही दानी व्यक्ति नहीं हूं। मैं हमेशा सबसे पहले खुद के बारे में सोचता हूं। अपने लिए रखकर जो बचा हुआ होता है वही मैं दान के स्वरूप में दे देता हूं। वो आदमी सच्चा दानवीर था और वही एक सच्चा दान है, मेरा नहीं। उस गिलहरी ने फिर आगे उसे कहा कि मैं सारे देश भर उस गरीब आदमी जैसी दानी व्यक्ति ढूंढ रही हूं, लेकिन मुझे वो नहीं मिली। इसलिए मेरे शरीर का आधा हिस्सा अब भी सामान्य है, सोने का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम योग्य दानी व्यक्ति नहीं हो। बच्चों, आज की दुनिया में सच्चा दानवीर मिलना बहुत मुश्किल है।